केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। फिर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गए और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी जब तुम वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे, शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। तब मगरमच्छ के आंसू लेके आना होता है। प्यार करता हूँ बाबू, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे धोखा मत देना, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, प्लीज 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 फलाना सारी चीजें जब अक्षरा जी के साथ हुई थी, जब हो गया सारा चीज, ब्रेकअप हो गया था, तब केसारी जी ने स्टेटमेंट दिया सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के, ये मैं बोल रही थी अब से शायद, तब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जो उस लड़की के साथ काम करेगा उसकी मैं शक्ल नहीं देखूंगा। रोना तो उनका चुटकी में उनको आंसू आते हैं। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे। वो कि जो अभिनेत्री पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, ये दोनों के साथ काम करेंगे तभी अभिनेत्री बड़ी दिखेगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। हीरो लोगों का ये रहता है ना कि हमारा बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन हीरोइन का बजट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, हीरोइनें दबनी चाहिए। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं, स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहाँ जाएंगे, 10-50 हज़ार दे देंगे, एक न्यूज़ में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज़ का सबके सामने जाना है और देना है और हाईलाइट होना है। लेकिन उसके बाद वो कब गए हैं, श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई तो उनकी बीवी फोन कर करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीज़ें उनको काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं हैं, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड केसारी जी के पास है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी का छवि जनता के नज़र में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफ़ी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफ़ी अच्छा रहा है, वो कैसे इंसान है? अब इसके वैसे भी पवन जी मेरे साथ काम करते नहीं हैं, तो अभी भी बोलूँगी तो भी नहीं करेंगे, पता है मुझे। खेसारी लाल यादव के अनुसार काजल राघवानी अपना लेवल मेंटेन नहीं करती हैं। क्या है उनका लेवल है? यही कि वो सिंगर अच्छे हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। मेरी नज़र में सिंगर पवन जी है, मैं उनको पर्सनली सिंगर एज अ सिंगर पसंद करती हूँ। जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से मैंने पवन जी के आवाज़ को अपने कान में बिठाया है और किसी के नहीं। मुझे शिल्पी का अच्छा लगता है, वो जो गाती है वो, जो अपने मतलब के लिए भोजपुरी हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। कि लड़कियों को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में, अदरवाइज सबको डरा के रखा जाता है, सबको समझ लो ब्लैकमेल कर लेते हैं या जो भी रीजंस हो। जैसे कि दिनेश जी के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना था कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सम्मान देते हैं, तो सब लोग लड़कियों का बहुत फायदा उठाते हैं।
आज की डेट में किसी भी हीरो को फॉलो नहीं करती जो टॉप के हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि वो हीरो है, मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे, और जिस पे भी घूम रहे हो कोई उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है। तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? पंकज त्रिपाठी अपने बिहार के हैं ना, पंकज त्रिपाठी है ना जी, लेकिन आज भी अगर आप देख लो, नो डाउट इन लोग से तो अमीर ही होंगे, वो बिल्कुल अमीर हैं बिल्कुल अमीर होंगे, लेकिन उनके बातें करना, उनका रिस्पेक्ट देना, उनकी सोच, उनकी समझ, वो देखो और इन लोग की देखो। पवन जी के साथ चाहत रखती हैं फिर? रवि जी को ही देख लीजिए, रवि किशन जी, मराठी इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, हिंदी, अपना भोजपुरी और न जाने क्या क्या उन्होंने किया पता नहीं मुझे, उन्हीं को देख लो, कुछ सीखो उनसे, सीखना चाहिए। इतना ऊपर इतनी फिल्में साउथ इंडस्ट्री तक पहुंच गए, मतलब जैसे स्टारर की फिल्म लगती है सूर्यवंशम, अच्छा चला, मुझे मैंने सुना अच्छी चली ना सूर्यवंशम, अच्छी। छूने के लिए आपका औकात होना चाहिए। डिफेंडर से उतरकर आप टेम्पो में बैठिएगा तो हमको तकलीफ तो होगा। छूने के लिए औकात चाहिए, तो ये लाइन तो फिर हमें रिपीट करनी चाहिए उनको। सेम टू यू एंड थैंक यू अक्षरा जी। अगर आज वो मैं नहीं देखती तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, कई गुजरात वासियों को दिलों पे राज करते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली, करोड़ों भोजपुरिया दर्शक को अपना दीवाना बनाने वाली बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री काजल राघवानी जी अभी हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कुछ दिन पहले आपका फिल्म आया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के माध्यम से, क्रांतिकारी बहू, लोगों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म में काजल राघवानी जी एक अलग ही रूप में दिख रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस फिल्म में मैं क्रांति कर रही हूँ। जो भी फीमेल्स के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उनको मेरा सबक सिखाना उसमें दिखाया गया है कि मैं उन सबको सबक सिखाती हूँ। सो मैंने भी बहुत उसको एंजॉय किया। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि गर्मी बहुत थी शूटिंग करते समय। हाँ, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। सो बस वही है, और अदरवाइज फिल्म बहुत अच्छी बनी है और लोगों ने काफी प्यार भी दिया उस चीज को। कितना मजा आया इस कैरेक्टर को करके? बहुत बहुत, मैंने सबकी बहुत धुलाई की है उसमें। बिल्कुल। और वो भी घूंघट में, वो मतलब जो डमी लकड़ी बनाई थी और उससे फिर कैसे भी किसी भी चीज से उठा के मार रही हो। सो अमेजिंग था वो बिल्कुल। मेरी सास पहले आप, इस फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया और समाज में एक अलग मैसेज देने का काम किया है, अच्छा मैसेज देने का काम किया है, जो कि सास बहू के रिश्तों में हमेशा खटास जो होते रहती है, नोक-झोंक रहती है। बट ये भी एक बात है कि कभी कभी फीमेल की सपोर्टर भी बनती है जी। सो उस फिल्म में वो कहानी थी हमारी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फीमेल्स के बीच में दुश्मनी ही रहती है, जैसे सास बहू को पसंद नहीं करती, बहू सास को पसंद नहीं करती है, ऐसी जेठानी देवरानी के बीच की प्रॉब्लम्स या वगैरह। सो इसमें ये था कि बहू जो आई है वो अपनी सास को सबसे ऊपर देखना चाहती है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को हमें नीचा दिखाना है, लेकिन वो चाहती है कि अगर उसकी कहीं इंसल्ट हो रही है, कोई उनको नीचा दिखा रहा है बात बात पे, जबकि वो उसके लिए बहुत कुछ कर चुकी है लाइफ में। आजकल ऐसा होता भी है कि हम लोग अगर किसी के लिए कुछ करते हैं तो अगर उस चीज़ से वो लोग बड़े हो जाते हैं तो बाद में उन्हीं लोगों को वो लोग नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसमें वही चीज़ें थी जो उनकी देवरानियाँ थी तो उनको हमेशा नीचा दिखाती थी, जबकि उन्होंने उनके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो जब बहू आती है तो उनको हमेशा ऊपर देखने के लिए वो हर एक प्रयास करती है और लास्ट में दिखाते हैं कि वो बहुत बड़ी बन जाती भी है। जी। इस किरदार को करके कितना मजा आया और कैसा अनुभव रहा आपका? अच्छा लगा, और ये बहुत अच्छी फिल्म है और स्टोरी बहुत अच्छी है। उसका वन लाइन सर ने बहुत अच्छा सोचा ताकि हम लोग हर एक औरतों को प्रेरित कर सके उस चीज को लेकर। काजल राघवानी जी के अनुसार एक सास को लेकर बहू के दिमाग में क्या होना चाहिए?
सी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और सास और बहू का क्या मतलब होता है, हमारे लिए तो वो माँ ही होती है। अगर कोई भी बहू अपने घर जाती है तो वो समझ लो कि वो हमारी माँ ही है। बिकॉज आधा जन्म हम, आधा मतलब 20 साल या 25 साल या 30 साल हम लोग अपने मायके में गुजारते हैं, और बाकी के समझ लो हम जितने भी साल जीते हैं वो ससुराल हो गया। तो हमारे दो माँ होती है, दो पिता होते हैं। सो यही मानना चाहिए, हर लेडीज को यही मानना चाहिए। और इवन वो सास और जो पिता होते हैं, ससुर होते हैं, सब लोगों को यही मानना चाहिए कि ये हमारे घर की ही बेटी है। बिल्कुल। एक बात आपने नोटिस किया है, जितना किसी लड़के को ससुराल में इज्जत मिलती है, दामाद को जी इतना इज्जत मिलती है, उतना अगर बहू को मिले तो शायद ऐसा कभी नहीं हो। यस, ये चीज़ें है कि हमेशा ये कहा जाता है कि मतलब अगर किसी ने अपनी बेटी दूसरे घर में दी है, जी तो जिसको बेटी दी है, जिसके साथ वो ब्याह के गई है, तो जो सामने उसके जो दामाद होते हैं उनको अपने बेटे से ज़्यादा वो लोग उसकी सेवा करते हैं। जी तो ये हर कोई देखता है। तो ऐसे ही सोचिए कि वो भी आप ही की बेटी है, तो उसकी भी उसी तरह से केयर करिए आप लोग। बिल्कुल। बहुत अच्छी फिल्म है और इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं थैंक यू, आपको, क्योंकि थैंक लोगों यू। ने खूब पसंद किया इसको। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसी ही फिल्मों की आवश्यकता है। यस। आपका एक गाना आया निमिया के डाढ़ मैया, देवी गीत, कैसे दिमाग में आया? क्योंकि काजल राघवानी जी पहले भी सॉन्ग गाई हैं, कई सारे सॉन्ग, और इस बार देवी गीत गाई, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली मेरे फैंस है जिनसे मैं बात करती हूँ पर्सनली, फीमेल फैंस जो है कुछ सिलेक्टेड, मतलब जिनसे मैं बातें करते रहती हूँ नॉर्मली इंस्टाग्राम पे, तो मुझे बहुत बोलती है मैम प्लीज़ आप अपना गाना लाइए, अपना गाना लाइए। सो मैंने कोशिश करी जी मुझे टाइम नहीं मिलता है, सच्ची बताओ। टचवुड भगवान की दया से और मेरे जितने भी सपोर्टर है, फैमिलीज़ है, जितनी भी फीमेल फैमिली है, और जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, सबकी दया से मतलब कंटिन्यू एक के बाद एक फिल्म कर रही हूँ मैं। बस मम्मी का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद है। तो मुझे वक्त नहीं मिलता है पर्सनली कहूँ तो। बट अभी इस बार मेरा बीच में इवेंट्स में, मैंने बहुत इवेंट्स छोड़े हैं। मैं इवेंट्स के लिए भी डेट नहीं निकाल पाती थी, बिकॉज फीमेल ओरिएंटेड बन रही है। तो उसमें उन लोग का है कि कंटिन्यू आपका डेट है, कंटिन्यू आप ही का शूट है, एक दिन भी आपके बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे, बैठ जाना पड़ेगा 2 दिन। तो उस वजह से मैं डेट्स नहीं दे पा रही थी इवेंट्स के लिए। लेकिन मैंने अभी सबसे बोल दिया है कि मैं आपका शूटिंग बीच बीच में आप मेरे गैप करने पड़ेंगे, मैं इवेंट्स करूँगी। बात खत्म। एक बड़ी अभिनेत्री का तो टैग आपके पास है ही कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने मानी अभिनेत्री में आप आती हैं, तो क्या सिंगर का भी टैग लेना चाहती हैं कि भोजपुरी की नंबर 1 सिंगर काजल राघवानी जी? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं पर्सनली मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। मैं बता देती हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। वो एक होता है, मन की इच्छा जी होती है। हमारे फैंस देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सब बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आप भी गाना गाइए। बट मैं सिंगर नहीं हूँ। हाँ, अगर मुझे बचपन से ट्रेनिंग दी गई होती सिंगर की, तो मे बी शायद मैं सिंगर होती, भगवान की दया से अच्छा सा कुछ मैं करती जी सिंगिंग करियर में भी। बट उतना हमें नॉलेज था नहीं, ना मेरे पेरेंट्स को नॉलेज था इतना कि ये चीज़ें भी होती है। जी। सो हम लोग ने जितना भी किया, वर्क पे फोकस किया जितना हम लोग को नॉलेज में था। अच्छा, काजल राघवानी जी का जन्म स्थल महाराष्ट्र में है, हाँ, तो पुणे। जी पुणे, तो गुजरात से होते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री तक कैसे आ गई हैं? ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ सब लोगों को। मैं गुजराती फिल्म्स करती थी। आई थिंक मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फर्स्ट लीड फिल्म करी थी गुजराती में, लीड एक्ट्रेस के बतौर। उसके बाद 4 साल मैंने गुजराती में वर्क किया है, और वहाँ पे एक फ्रेंड थे स्टिल फोटोग्राफर। जी अब गुजराती तो भाई भाई हो जाते हैं सब लोग। बिल्कुल। तो फिर जैसे यहाँ बिहार में भाई भाई चलता है, वहाँ पे भी चलता है हमारा। हाँ तो फिर वहाँ पे थे एक, तो उन्होंने मुझे कहा कि भोजपुरी फिल्म करो। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं, आई थिंक 10 साल पहले बहुत सब लोग बोलते थे वल्गर फिल्में बनती है, मतलब आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल, बहुत सारा वल्गर चीज़ें होती है इंडस्ट्री में। जी तो मैंने डर से पीछे मैंने बैकआउट कर लिया था। फिर मैंने अपने जो कोरियोग्राफर एक है जी कानू मुखर्जी, जी तो जब मैं उनके साथ गुजराती फिल्म में वो आए थे कोरियोग्राफी करने, जी तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि बेटा आप बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, आप भोजपुरी फिल्म में क्यों ट्राई नहीं करती हो। मैंने बोला नहीं मास्टर जी, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने सुना है कुछ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी।
ऐसे, बिकॉज मैं बहुत फैमिलियर लड़की हूँ, तो मैं डरती भी हूँ मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे फैमिली तक कोई चीज़ें आए या कुछ बातें हो ऐसा, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था। बट लकीली मैं फ़ोटोशूट के लिए गई थी, बिकॉज मुझे सीरियल का बहुत क्रेज़ था कि सीरियल करनी है। तो मैं मुंबई गई थी, पोर्टफोलियो तब रिक्वायर्ड था, जी अभी आजकल होता होगा मुझे नहीं पता, बट तब के डेट में पोर्टफोलियो बनाना बहुत कंपलसरी रहता था कि फ़ोटोशूट आपका प्रोफाइल जी देखते जी हैं लोग, सारा चीज़। तो मैं गई थी उसी के लिए। तो वहाँ पे उसने मुझे एक जो मेरी पहली फिल्म थी सुगना, तो उनके ऑफिस में मुझे बुलाया। मैं तो नहीं जानती थी मैं किसके यहाँ जा रही हूँ, मुझे लगा मैं उसी के पास गई हूँ, वो भाई जो हमारे थे, जी तो उन्हीं के वहाँ पे ऑफिस में गई हूँ। तो मैं और मम्मी गए, और वहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे भोजपुरी के, अजय ओझा करके, जी अभी नहीं रहे वो, तो वो आए, और आदित्य ओझा जो एक्टर थे उसमें, तो वो आए, और वहाँ पे उन लोगों ने मुझे देखा और उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में मुझे वहाँ पे पता चला कि मैं भोजपुरी फिल्म की, मतलब भोजपुरी फिल्म के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, और मैं वहाँ पे साइन हो गई तुरंत बैठे बैठे। उन्होंने पूछा भोजपुरी फिल्म करोगे? मैंने बोला सॉरी सर, मुझे भोजपुरी नहीं आती है। तो बोलते कि नहीं, हम लोग सिखा देंगे, वो सिमिलर है, हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में हम आपको समझा देंगे क्या है क्या नहीं है, थोड़ा हिंदी रहेगा थोड़ा भोजपुरी रहेगा, ऐसे करते करते हो जाएगा, हम सिखा देंगे। तो बस ऐसे ऐसे करते मैं भोजपुरी में आ गई। मजा आ रहा है काम करके भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली इतना बड़ा। काम करने में मज़ा भी आ रहा है, और मुझे आई थिंक 13 साल प्लस हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में, यहाँ से इतना प्यार मिला। मुझे बीच में लोग सीरियल्स के लिए भी मुझे काफ़ी कॉल्स आए, लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री नहीं छोड़नी थी, मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और उस तरह से लोग आपको प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा। लगातार अभी आप फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या लेकर आ रहे हैं काजल जी? देखो अपकमिंग में बहुत सारी फिल्म्स आ रही है, सुरताल है, वैदेही है, अभी रिसेंटली मैं कर रही थी नौकर बीवी का, उसके पहले जस्ट मैंने कंप्लीट करी है भौजी, और और कृष्णा बता पाएंगे कौन सी है? चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं, कि गाय के एक बछड़े या फिर नंदी कहें चोट लग गया था, और उसको लेकर काजल राघवानी जी बहुत दुखी थी और कंटिन्यू 2 से 3 तक लगातार पोस्ट कर रही थी। हाँ, वो हाँ। मैं एनिमल लवर हूँ, और मैं किसी जानवर को देखती हूँ ना, मैं पता नहीं मुझे रोना आ जाता है। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, या किसी को कोई चोट लगी हो, या कोई किसी भी चीज़ की वजह से। अभी मैं, वो तो है ही किस्सा एक, हम लोग शूट पे जा रहे थे, और मेरा जैसे रास्ता सीधा जा रहा है, वहाँ पे वो पड़ा हुआ था, मतलब अधमरा टाइप का था, वो सिर्फ उठ नहीं पा रहा था, और उसके जबड़े में लग गया था। तो सब लोगों ने उसको साइड कर दिया, लेकिन कोई वहां से उठाने नहीं आया ना ले गया। तो जब मैंने पता करवाया वहाँ पे, तो सब बोलने लगे कि यहाँ पे एक्चुअली अगर ये आप नहीं बोलते तो ये यहीं पड़ा रहता रास्ते में, जब तक वो मरता नहीं तब तक वहीं पड़ा रहता, कोई उसको नहीं लेके जाते हैं। वो लोग वेट करते हैं कि वो मर जाएगा, उसके बाद उसको कहीं ले जाके रख देंगे, या फिर दफनाएंगे, या जो भी है, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस होता है उन लोग का। ये चीज़ है। तो मैं उसको, जब मैंने देखा तो हम लोग ने बहुत कोशिश की उसको उठाने की। हमारा रास्ता पहले से कट रहा था, और दूसरा सेट था थोड़ा आगे था, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो जो दूसरी फिल्म कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक ना गाय को गाड़ी ने मार दिया है। तो फिर वो आगे से जा रहे थे और हम लोग पीछे थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं केला वेला लेके गई, रास्ते से हमने फ्रूट लिया, उसके पास गए, कृष्णा, मैं, मेरे स्टाफ और थे, तो सब लोगों ने कोशिश की उसको केला भी खिलाए या कुछ खाए, लेकिन वो मुंह ही नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसको चोट लगी थी। तो फिर बाद में कॉल करते करते बहुत मैंने इंक्वायरी करवाई, बहुत सारे लोगों से बात करी, फिर एंड मोमेंट पे वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो भी आए, सब लोग आए, फिर उसको लेके गए। और फिर मुझे शूटिंग से टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैं कॉल करके पूछ रही थी वो कैसा है क्या नहीं है। तो उसकी हड्डी क्रैक हो गई थी, तो 2 दिन बाद मेरा पैकअप हो गया फिल्म का। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जाती हूँ, उसको देखती हूँ कहाँ है। जैसे मैंने फ़ोन किया तो बोल रहा है कि उसको शिफ्ट कर दिया है प्रयागराज में। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रयागराज जाऊँगी, प्रयागराज में देखूँगी वो कहाँ पे है, प्रॉपर है या नहीं है।
फिर जब मैंने बोला तो फिर ज़्यादा इंक्वायरी हो गई, तब फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं उसकी रात को ही डेथ हो गई। अब पता नहीं डेथ हो गई या क्या हुआ, या उसको वैसे ही उठा के कहीं रख दिया, वो सच में मर गया था या क्या था पता नहीं। बिकॉज फिर भी अगर जानवर को मरना होता तो कम से कम हफ्ता भर तो लेता ही लेता। ये तो आपका बड़कपन है और एक मानवता, फिर मुझे इंसानियत के बहुत रोना नाते। आया था। किसी कलाकार को, इतने बड़े सेलिब्रिटी को कैसे समय मिल जाता है इन सब मामलों पे ध्यान देने को? क्योंकि बहुत लोग तो इग्नोर करते हैं। कोई कलाकार इतना दयालु कैसे हो सकता है? अब वो अपने मन की बात है यार। मेरा दिल वैसा है, मैं एनिमल लवर हूँ। अभी भी भौजी शूट कर रही थी, वहाँ पे एक पपी था, तो डॉग्स लोगों ने उसको बाइट कर लिया था गर्दन में यहाँ पे। तो लोग बोलते हैं ना कि वो लोग अपने जख्म चाट के वो लोग अपने जख्म को क्लियर करते, ठीक करते हैं, लेकिन अब गले तक तो उसका पहुँचता नहीं, यहाँ पे ऐसे। तो फिर आई थिंक हफ्ते भर बाद लोगों ने मुझे कहा कि उसको डीजल डालेंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। मैंने कोशिश भी की, शेल्टर के लिए भी वहां से फोन किया कि शेल्टर कोई देखो आसपास हो जो उसको ले जाए, ट्रीटमेंट करे। हमने ये भी कहा कि हम पहुंचवा देंगे वहां पे, सिर्फ आप बता दीजिए। तो वो भी कॉल्स नहीं आया। प्रयागराज में एक शेल्टर था तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब मैंने उसके बारे में बताया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर डालते क्यों है लोग, मुझे ये तो समझ में नहीं आता। कुछ अच्छे भी है लेकिन कुछ फेक भी है, यही हुआ बात। तो उसको फिर मैंने ना, जितने दिन थी मैंने डीजल डाला। मैं उसको डीजल डालती थी, वो उसमें लेके इंजेक्शन आता है ना, उसमें डाल के उसको डीजल डालना स्टार्ट किया, तो काफी रिकवर हो गया वो। बट अभी पता नहीं कैसा हो गया। बहुत अच्छा सोच है आपका, और ऐसे भी सभी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और वो हम लोग पे ही निर्भर होते हैं। चोट हम ही लोग देते हैं, लेकिन हम उनके लिए दवाई नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अभी जो शूट करी थी नौकर बीबी का, वहां पे एक नंदी था, बछड़ा था, उसके ऊपर पैर से गाड़ी चली गई, तो उसका जैसे पैर है समझ लो, तो ये पूरा ऐसे हो गया था, ये वाली हड्डी है ना उस पे वो चल रहा है। अच्छा। तो कोई गाड़ी चढ़ गई, तो वो वैसे ही चल रहा है बेचारा भी। अच्छा, भगवान करे वो ठीक हो जाए। नहीं हो सकता वो ठीक, बस भगवान करे, देखो अब क्या होता है। फिल्मों को लेकर आप अपने फैंस को काफी अपडेट देती रहती हैं। एक सवाल रहेगा आपसे, आप जब भी कोई फिल्म करती हैं, जो भी आपका किरदार होता है, तो हर किरदार का आप तस्वीर शेयर करती हैं, इंस्टा पे पोस्ट करती हैं, तो या तो इसे लापरवाही समझें या फिर काजल राघवानी से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डरते हैं कि काजल राघवानी दादागिरी करती है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि शूटिंग का पिक वायरल नहीं किया जाता है फिल्म रिलीज होने से पहले, पोस्टर आउट होने से पहले। तो ये इसे लापरवाही नहीं कहते हैं, इसे हम लोग इसलिए हम लोग देखिए, बॉलीवुड में क्या होता है, जहाँ पे सेट लगता है वहां पे आसपास लोकल पब्लिक एक भी नहीं आती है। वहां पे जितने भी क्राउड होते हैं पेड होते हैं, पैसे लेके क्राउड मंगाए जाते हैं, आर्टिस्ट होता है, तो उन लोग की तस्वीरें इसलिए वायरल नहीं होती है बिकॉज प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है। आज हम लोग इतने रूम में हैं, सबके पास फोन है, सबके पास फोन चल रहे हैं, बट हम लोग मतलब जितना हमारा प्रोडक्शन वैल्यू है हम लोग पब्लिक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक तो 100 लोग खड़ी है अगर सामने, तो 100 के पास मोबाइल है, सब लोग मोबाइल लेके शूट करते अपने यूट्यूब पे डालते हैं। हम लोग किस किस को रोकने जाएंगे? बिल्कुल। तो मेरा प्रोड्यूसर से यही कॉल होता है या बोलना होता है कि सर अगर हम लोग अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, चलो हमने नहीं किया, मैं मान लेती हूँ कि मैं नहीं करूंगी आज के बाद, अगर मैं नहीं करूंगी ठीक है चलो मान लेती हूँ, लेकिन सामने वाले को आप रोक सकते हो क्या? तो उससे बेटर है ना कि हम ही लोग अपनी पब्लिसिटी करें, हम ही लोग पोस्ट कर दे। बात तो यही है। हम लोग को फैंस प्यार करते हैं, वो लोग हम लोग को देखना चाहते हैं। नॉर्मली बहुत सारे पब्लिक लोग पोस्ट कर देते हैं, आप लोग किसको रोकने जाते हो? मैं चिल्लाते रहती हूँ मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। कितने लोगों का आजकल तो ट्रेंड हो गया मोबाइल देना मेरा। मोबाइल दो ना एक। आजकल का ट्रेंड कैसा चल रहा है शूटिंग करने का, ये जैसे मेरा कैमरा है, ये हो गया, ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं, ऐसे जैसे जैसे आर्टिस्ट घूमेगा ऐसे ऐसे घूमते जाएंगे सब लोग। ये वीडियो ऑन करके इसमें रख देंगे, सॉरी ऐसे ही पॉकेट में रख देंगे, ऐसे ऐसे दिखता जाएगा। फिर हम बोलेंगे शूटिंग कर रहे हो,
तो जैसे निकालते हैं ना ऐसे बटन दबा, नहीं नहीं देखिए कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, देख लीजिए। अच्छा। यहाँ साइड में दब क्या हाँ। नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये हो गया पॉकेट में आपका, जैसे पॉकेट है थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, जितना कैमरा दिख जाता जी। है इतना रखते हैं। हम बताओ किस किस को रोकोगे आप लोग? बिल्कुल। जब ऐसा उनको नहीं रोक सकते हो तो फिर हमें बोलने का क्या ही मतलब है? अच्छा कोई इंस्टा लापरवाही नहीं हुई। अगर हम लोग बॉलीवुड की तरह आप लोग भी अगर सिक्योरिटी रखेंगे जी तो वहां पे सबके फोन्स जो होते हैं आर्टिस्ट को छोड़ के मे बी शायद, बिकॉज उन लोग से तो टाइप होता होगा कि आप लोग कोई पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जितने क्राउड आते हैं, जितने टेक्नीशियंस है, जितने भी वर्कर्स है, सबके फोन सुबह से लेके शाम तक स्टोर रहते हैं, जी वो संभालने वाले रखते हैं। और कोई अर्जेंट रहता है तो आप लोग बाहर जाओ, बात करके आओ, मोबाइल वहीं ड्रॉप करो, फिर वापस अंदर आओ। अच्छा बॉलीवुड के ये सिस्टम्स है, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, या जो इंडस्ट्रीज है, साउथ इंडस्ट्रीज, सेट से तस्वीरें सिर्फ काजल राघवानी जी शेयर करते हैं या फिर और जो रहते हैं? सब लोग करते हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? चलिए अच्छी बात है। सब लोग करते हैं, आप भी कीजिए। नहीं मैं इसलिए पूछा कि क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो बात मैंने बताया आपको। ये लापरवाही नहीं है, दिमाग है। नहीं इसे दादागिरी भी कह सकते हैं काजल राघवानी जी का। क्या दादागिरी हुई इसमें? नहीं भाई हम करेंगे। नहीं करेंगे की बात नहीं आ रही है ऐसे। मेरा ये मानना है कि हमारे पास भगवान की दया से लोग बहुत जुड़े हुए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ठीक है चलो। जो लोग शूट कर रहे हैं, मैं ज्यादातर मैं मेकिंग शूट करती हूँ, वीडियोस मैंने सीन शूट कर लिए, सीन्स डाल दिए, वो सब नहीं करती हूँ। पीछे से वॉइस वो डाल देती हूँ, मैं शूट का नहीं डालती हूँ क्लिप्स। बस मैं अपने मैं सेट पे जा रही हूँ, मैं गाड़ी से उतरी, या फलाना टिकाना ये मेरा सेट है, बस उतना ही करती हूँ। मैं सीन्स कोई कॉपी करके इतना नहीं डालती हूँ। कभी कभार इक्का दुक्का आ गया तो आ गया। अच्छी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काफी हिट गाने, हिट फिल्में दी हैं, बहुत अच्छा अनुभव भी रहा है। खेसारी लाल यादव जी के साथ आपकी कई फिल्में हिट हैं, पवन सिंह जी के साथ भी आपकी कई फिल्में हिट हैं। इन दोनों कलाकारों के साथ कुछ दिनों से काजल राघवानी जी दूरियां बनाती दिख रही हैं, क्या कारण है? नहीं, दूरियों की बात कोई है नहीं। मैं अपने काम में बिजी हूँ, वो अपने काम में बिजी है। और मैंने बहुत अच्छा एक ट्रैक पकड़ा हुआ है अपना, और मैं खुश हूँ वर्क करके। मैं कंटिन्यू फिल्में कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वो तो दिख ही रहा है। उनके साथ काम करने में जैसे पहले की बातें थी, पहले जैसे उनके साथ वर्क करती थी मैं, हिट जोड़ी है, हर एक चीज है, तो वहाँ पे ये लोग मतलब इनके डेज भी ज्यादा होते हैं वर्क के, उतना ही बजट कम दिलवाते हैं, बोलते हैं बेटा अच्छा प्रोजेक्ट है, कर लो, इतने में कर लो, आगे जाके और ज्यादा होगा। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं होता था, तो हमारे भी कुछ है खर्चे हैं, हर एक चीज है। हम लोग उतने बजट में डिपेंडेंट हम नहीं रहना चाहते थे। हमको अब अभी हम फीमेल ओरिएंटेड कर रहे हैं तो हम लोग शायद उससे दुगना ले रहे हैं या तिगना ले रहे हैं। मतलब हमको मिल रहा है तो मतलब काम का ही मिल रहा है ना। उस वक्त भी मिलता अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते। लेकिन उन लोग को ऐसा रहता है, उनका जैसा हीरो लोगों का ये रहता है ना कि हमारा बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन हीरोइन का बजट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। हीरोइनें दबनी चाहिए। अगर हीरोइन 10 लाख ले या 15 लाख ले तो उसका कम होना चाहिए, लेकिन हीरो अगर 5 से स्टार्ट किया होगा तो उसका 50 जाना चाहिए, करोड़ जाना चाहिए। ये क्यों? काम तो आप भी करते हो, हम भी करते हैं। इतना काम किया आपने, आपको तो कुछ अनुभव होगा ना, क्या कारण है इस बात के पीछे? किस बात? क्यों भाई पुरुषों को ज्यादा महत्व दी जाती है इस इंडस्ट्री में? वो लोग तो इंडस्ट्री वाले ही जाने, जो देते हैं वही लोग जाने। अच्छा, हम लोग तो आज तक नहीं जान पाए। अच्छा, कुछ भोजपुरिया दर्शक और इंडस्ट्री के कुछ लोगों की क्या यही मानसिकता है कि जो अभिनेत्री पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, ये दोनों के साथ काम करेंगे तभी अभिनेत्री बड़ी दिखेगी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। जब मैं गुजराती इंडस्ट्री में थी तो मैं वहाँ पे भी बहुत मतलब मुझे लोग लाइक करने लगे थे। और वहाँ पे बस एक प्रॉब्लम थी कि मेरी हाइट का कोई हीरो नहीं था। तो इस वजह से मैंने उस इंडस्ट्री से फिर यहाँ पे मैंने जो भी मेरा यहाँ पे बना, फिर मैं यहाँ पे करती गई। सो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में 13 साल से हूँ तो मैंने मेहनत की है। और मैं स्टार्टिंग में अगर आई थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने स्टार को ही पकड़ के मैं आई हूँ।
मैंने न्यू न्यू एक्टर्स के साथ काम किया है जब मैं स्टार्ट में आई हूँ, हम्म लेकिन वो मेरी मेहनत हुई ना, मेहनत करते 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 मैंने एक स्टेप लिया है, हम्म और उसके बाद लोगों ने मुझे देखा, मेरा काम पसंद किया, हम्म तो मुझे फिल्म में कास्ट होना स्टार्ट हुई। हम्म पहला फिल्म आई गेस मैंने जो हीरो के साथ मैंने अगर किया है हम्म तो शायद रवि जी है, हम्म एंड उसके बाद फिर पवन जी के साथ किया। हम्म हाँ, तो चलो रवि जी तभी मतलब रवि सिनेमैटिक जी का हाँ अच्छा था, हम्म लेकिन मेरे साथ उनकी पेयरिंग को इतना मतलब वो नहीं हुआ था। हम्म बट पवन जी के साथ फिर बाद में पेयरिंग हमारी अच्छी लगी थी लोगों को हम्म साथ में। अच्छा, कोई हीरो और मतलब बहुत टाइम बाद मैंने फर्स्ट फिल्म जब मैंने की थी तब मैंने खेसारी जी के साथ बात कर लो तो खेसारी जी की तो मैं पहली फिल्म में जब मैंने खेसारी जी को देखा था तब मैं उनकी भाभी बनी थी। अच्छा, हाँ, पिक्चर का नाम याद है? कौन सी फिल्म थी? उसमें शुभी शर्मा भी थे, हम्म पता नहीं आते अच्छा, बिना हीरोइन की कोई फिल्म या गाना हिट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ के कलाकार ऐसे मैं एक बात बताऊं, हीरोइन की बात ही नहीं आती है। बिना फीमेल के कोई फिल्म बता दो, या बिना फीमेल के, या बिना फीमेल के आप लोग जिस पे गाने लिखते हैं फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं ना, हम्म पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको फीमेल का ही चाहिए, हाँ उसके अलावा तो बन ही नहीं सकता ना। हाँ, तो भोजपुरी की और भी कई अभिनेत्रियां हैं, कहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, महिलाओं का यहाँ सम्मान नहीं है, महिलाओं को वो लेवल नहीं मिल पाता है जितना कि पुरुषों को वो सम्मान मिलता है। सही बात है, सही बोलती है। आप अनुभव की हैं इस बात को? किया है, हम्म किया है, और आज भी देखती हूँ। गुस्सा आज भी कई लड़कियां चलो आज हमारे मतलब लोगों के सपोर्ट से, उनके आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जितनी भी नई नई फीमेल्स आती है, जो एक्ट्रेसेस आती है, एल्बम करते आती हैं, या छोटा मोटा उनको जो रोल दिया जाता है वो रील्स हर एक चीज़ करके, तो अगर मैं उनसे कभी मिली हूँ इन केस कभी किसी काम की वजह से, तो आज वो लड़कियां मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरा पता नहीं, क्योंकि मैं जब तक फ्री नहीं होती किसी के साथ मैं बात नहीं कर पाती हूँ। बट फ्री हो जाती हूँ तो वो सारे दुख नहीं मतलब सारी जो हुआ चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है मुझे बताने लगती है। सो मेरा भी पता नहीं ना क्यों प्रॉब्लम है कि मैं सबको समझाने लगती हूँ, और जब समझाती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ। मेरे सामने बहुत अच्छे सब बन के, जब मैं बिकॉज मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मेरा ना बहुत बुरा आदत समझ लो ये कि मैं उसको समझाने लगती हूँ, सिखाने लगती हूँ, बेटा ऐसे करो, बेटा मतलब अभी से बेटा बेटा निकलने लगता है मुंह से, तो ऐसे करो, ये बिल्कुल मत करना, इस आदमी पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, उस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, उससे दूरी रहना, बस अपने काम पे फोकस करना। मैं ऐसी सीख सिखाने लगती हूँ, बिकॉज मैं जो देख चुकी हूँ, जो फेस कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह या किसी अदर लड़की की तरह वो भी चीज़ें फेस करे। तो हम बताते हैं तो लेकिन बुरी बन जाती हूँ, बिकॉज उन लोग को स्टार के साथ काम करना होता है, फिर वो वापस जैसे बोलेंगे वैसे वो पिघलने लगती है। गुस्सा आता है काजल राघवानी को इन सब बातों से? बहुत आता है, तब वही सब करना चाहिए ना, हम्म फिर किसी के सामने अपनी दुख दुविधाएं लेके बैठना नहीं चाहिए एज एन फीमेल। जैसे मैंने कहा हमारी जो फिल्म है कि मैं फीमेल को ऊंचा देखना चाहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही एज एन फीमेल मेरे अंदर भी वही इमोशंस है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि हाँ ये बात है कि लड़कियों को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। इक्का तुक्का अगर कोई सरवाइव कर लेती है जो सामने बोल सकती है, जवाब दे सकती है, अदरवाइज सबको डरा के रखा जाता है, सबको समझ लो ब्लैकमेल कर लेते हैं, या जो भी रीजंस होते हैं, या सबको दिखा देते हैं चांद तारे फलाना ढिकाना सब दिखा के फिर वर्क करवाते हैं, तो फिर बहुत कुछ उनके साथ घटनाएं घट जाती है, होता है। लेकिन वो लड़कियां चुपचाप बैठती होगी आज की डेट में, और बैठती भी है काफी, बस एक ही रीजन की वजह से कि काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, और सामने ब्लैकमेलिंग भी होती है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएंगे, या ये कर देंगे या वो कर देंगे। आपने भोजपुरी के कई मुख्य कलाकार के साथ काम किया है, कोई ऐसे मेल एक्टर जो आपको लगता है कि नहीं ये उनमें से नहीं है? किन में से नहीं है? मतलब जो परेशान करने वाले होते हैं, जो अपने मतलब के लिए भोजपुरी हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं।
जो दिखावा तो करते हैं, जो सपने तो दिखाते हैं, वो लेकिन वो चीजों पे अमल इसलिए आजकल जितने भी लोग नए नए एल्बम्स लेके आते हैं, हम्म, टॉप के ही पकड़ लो ना। हम्म, बाकी सबको तो मैंने ज्यादा जिसके साथ मैंने वर्क किया मैं उसकी बता सकती हूँ। जी, जितने भी टॉप के भी है हम्म, तो सब लोग लड़कियों का बहुत फायदा उठाते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा। मैं बहुत चीजें मैं देखती हूँ बट मैं चुप रहती हूँ, हम्म, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि सब बकवासों पे ध्यान देके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। हम्म, मुझे मेरा काम करना है, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं क्योंकि मुझे क्या है ना, मैं बोलने अगर जाती हूँ ना तो मेरे अंदर से ना जो जो घटनाएं घटी रहती है या हुई रहती है मैं देखती हूँ ना, सब बाहर निकलने लगता है जैसे अभी निकल रहा है। मतलब कि काजल अगवानी जी भी बहुत परेशान हुई हैं इस इंडस्ट्री में। परेशान। मैं नई नई आई थी, नई नई अभी की मेरी फिल्म आई थी बलम जी आई लव यू। जी, मैं जब मेरी पटना से पाकिस्तान जब मेरी फिल्म आने वाली थी, जब शूट पे मैं जा रही थी, दिनेश जी थे उसमें। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि दिनेश जी के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना था कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सम्मान देते हैं, हर एक चीज़। हाँ, नो डाउट वो देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सबको देते हैं। और जो सुना था वो सच है। तो मैं एक्चुअली जो फ्लाइट में जाते, जो बस में बैठ के जाते हैं फ्लाइट तक, जी, तो मैं नाच रही थी हम्म, उसमें कि वाओ मैं दिनेश जी के साथ काम करने जा रही हूँ ऐसे। एक्साइटमेंट। मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा था मैं दिनेश जी के साथ कर रही हूँ, जो सुना था कि हाँ फीमेल की रिस्पेक्ट करते हैं। बट एक दिन वो मेरी नज़र से गिर गए, बस एक ही रीज़न की वजह से। बलम जी आई लव यू फिल्म बनने वाली थी, जिसमें केसारी जी कास्ट हुए बाद में। तो उसमें पहले केसारी जी उनके पहले दिनेश जी थे। तो फिर बाद में जो भी रीजंस हो गए, दिनेश जी ने उनको मना कर दिया कि नहीं आप काजल जी को वो करके आम्रपाली जी को रखवाइए ऐसे करके। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने 2-4 दिन जो भी सोचा समझा क्या क्या जो भी हुआ होगा, उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं हटाया, लेकिन दिनेश जी को आउट करके फिर केसारी जी से बात करके उनको साइन किया। तो मतलब चीज़ें। और तब मैं कोई शूट कर रही थी, मुझे पता चला था, मैं मम्मी से फ़ोन करके बात करके रो रही थी कि मम्मी मैंने क्या बिगाड़ा है उनका, उन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उनकी। तो तभी मुझे लगा कि मतलब मैंने क्या ही बिगाड़ा है उनका, मैं नई नई आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं किसी से कुछ ज़्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने मुझे फिल्म से क्यों हटाया, क्यों चाहते थे कि मैं फिल्म से हट जाऊँ। क्या? तो फिर वहाँ से वो मेरी नज़र से फिर बाद में मैंने उसके साथ उनके बाद अभी एक रिसेंटली फिल्म की थी मैंने, हस्बैंड की शादी है। तो वहाँ पे भी आपने उस फिल्म का भी ट्रेलर देखा होगा, उसमें मेरा काम आपको दिखाई नहीं होगा। वो ट्रेलर में भी मेरे सीन्स नहीं डलवाए हैं, बहुत बहुत कम डाला है। जैसे लगता है कि मैं कोई ऐसे साइड आर्टिस्ट हूँ या क्या है। 2 दिन का काम था मेरा और 2 दिन का फुटेज डाला होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ज्यादातर दिनेश जी और आम्रपाली जी हाईलाइट हुई उसमें। ऐसा ऐसा लगा कि उन्हीं लोग की फिल्म है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे लोगों ने काफी बोला कि तुम्हारा क्यों नहीं है इसमें, तुम्हारा क्यों नहीं है इसमें। मैंने कोई बात नहीं ना, मूवी आएगी तो देखेंगे लोग कि मैं हूँ उसमें, बात खत्म करो। काजल अगवानी जी को शायद इस वजह से हटा दिएगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का अम्रपाली जी से कुछ अलग रिश्ता होगा, वो कुछ खास होगा। देखिए वही जाने, मुझे नहीं पता, बट वो चीजें हर्ट करती है कि आप किसी का काम कैसे छीन सकते हैं। हम्म, भगवान ने आपको उतनी चीज़ें दी है, उतना मान दिया, उतना सम्मान दिया और लोगों के सामने इतना प्यार दिलवा रहे, सपोर्ट कर रहे, तो आप किसी के पेट पे लात नहीं मार सकते ना। अगर आप बड़े हो गए, बड़े लेवल पे है, तो आप किसी के पेट पे लात नहीं मार सकते। इस और आज की डेट में जो फिल्म अभी हस्बैंड की शादी बहुत अच्छी फिल्म बनी है, बट शायद वो फिल्म में पता नहीं, मैं बहुत दिल से मतलब मेरे दिल से मेरी वो हुई हूँ, मैं बहुत हर्ट हुई। तो आज उस फिल्म का नामो निशान नहीं दिख रहा है कहीं पे, अच्छा, बिकॉज मेरे साथ बहुत बड़ी गेम हो गई उसमें। उस गेम के बाद, उस मैटर के बाद, जब दिनेश लाल यादव जी से आप दोबारा मिले तो इस बात का चर्चा की है? मैं मिली ही नहीं हूँ। उसके बाद नहीं मिली, कभी नहीं? इन सब बातों को मैं आज की डेट में किसी भी हीरो को फॉलो नहीं करती जो टॉप के हैं।
बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि वो हीरो है, मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं बहुत सुलझी हुई हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोलती है, मैं 11 साल की या 12 साल की थी तब से मैं अपनी फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ। सो मैं बहुत सुलझी हुई लड़की हूँ और समझदार हूँ। लोगों की चीज़ें नीयत समझ में आती है। तो इतना कुछ होने के बाद भी फिर अब तक कैसे सफर कर रही हैं काजल राघवानी जी, और यहाँ कर तक? रही हूँ ना, सी नीयत और मन अच्छा होगा ना हम्म। तो लाइफ में सब अच्छा होता है। हम्म। बीच में चीजें ऐसी होती थी। हम्म। पर्सनल बात बता रही हूँ। हम्म। एक हीरो ने बहुत हैरेस किया मुझे। हम्म। आज तक मैंने कभी नहीं बोला। बीच में मैंने इंटरव्यूज, आप देख रहे थे, मैं इंटरव्यूज नहीं देती थी बिकॉज मेरा ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था बस मुझे काम करना है, मुझे किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना है, बस मुझे दूर रहना है। अभी रिसेंटली जैसे क्या है, केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रवि जी का देखा, सिंघम मूवी का उन्होंने डाला हुआ है, जस्ट रिसेंटली देखा। और हम सब लोग ने बोला कि इनसे कोई सीखे बात कैसे करते हैं, स्टार क्या होता है। शुभंकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे। वो रिलेशन का भी चलो, आज मैं सच बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा। एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो गंध मचा होगा। और मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूँगी, आज बता ही देती हूँ बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। मैं फिल्म कर रही थी मेहंदी लगा के रखना। तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति दे रही हूँ, छोड़िए कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। खेसारी लाल यादव जी का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप होता है और वो रो रहे थे और आप समझा रहे थे। सुनिए ना, समझाने के बाद थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है, और आई गेस 2-3 फिल्म हमने उसके पहले करी थी, बट मेहंदी से हमारी पैर ज़्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। जी। तो फिर फिल्म कर रही थी तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज़ उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीज़ें मेरे अंदर डाली गई उनको लेके, उनका रोना धोना वो अलग, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट
कि मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो। 1 साल करियर मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं, वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है, और करूँगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं, ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए सम्मान हो, ऐसा कैसे? भारत में कई जगह भी छोड़ो ना, बोलते बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये उन्होंने मुझे इस तरह से अपने झांसे में लिया। फिर 4 साल 5 साल मेरे साथ वर्क किया, मेरे साथ रिलेशन में रहे, सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उस रिलेशन के दरमियान भी 5 साल में वो कई लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए। मेरे साथ, मेरे पास बातें आती थी। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मैं बहुत डरती हूँ अपने रिलेशंस को बिछड़ने, हाँ लाइक खोने में मुझे बहुत डर है। तो मेरे साथ रिलेशन में जब थे, उन 5 सालों में मैंने कई बार सुना है कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मुझे मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है, मैं कुछ भी कर लेती हूँ उस समय, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे मेरा रिलेशन खोने में बचाना तो है ही, लेकिन मैं लॉयल अगर जो होता है ना उसको होता है, उस समय ना मैं कांपने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सेम चीज़ें उस समय वही सब चीज़ें चली। और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज़ बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल? यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे, और सामने लड़की न्यूड रहती थी। ऐसे हैं भोजपुरी के एक सेकेंड, वो ऐसे है न्यूड रहते थे लड़की, और ये हंस रहे होते हैं। उनकी टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो ये वर्ड यूज़ किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? बताइए मुझे, जब से पैदा हुआ है तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं? अगर आज 1 साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है तो आपको तो उस चीज़ के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है, ये बोलना चाहिए ना। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे, और जिस पे भी घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा एक रूम में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे ना हम लोग, तो मैं उस चीज़ को भूली नहीं हूँ ना। मैं किसी के गरीबी पे या किसी के अमीरी पे क्वेश्चन करती हूँ। आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीज़ें उनको काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं हैं, वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं जितना घमंड केसारी जी के पास है। अच्छा,
जब काजल राघवानी जी आई और ये जानते हुए कि अक्षरा सिंह से इस आदमी का ब्रेकअप हुआ है, ये भी चीज़ें हुई है मेरे साथ कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना, मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, हम्म, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं है कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद किसी और लड़की से प्रेम करता है, फिर मुझे झांसे में ला रहा है, तो मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है? दिमाग में आया कभी ये बात, जब मैं या भावनाओं में बह गई आप? मेरा वो एज जो था, वो होता है ना 20-22 साल का एज, क्या होता है जी 22-25 साल के अंदर और 20 साल के बीच में जी, वो प्यार वाला उतनी नहीं आती। नहीं होती है, जो प्यार वाला। और मैं अगर समझ लो 11 साल की उम्र से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ, तो ज़रूरी बात है कि मैं मतलब वो प्यार से और हर एक चीज़ से मतलब दूर दूर रही होंगी। और कोई अचानक से आके बहुत प्यार अगर मेरे ऊपर बरसा देगा तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही है मेरे लिए, यही मेरे बारे में सोचता है, यही मेरा मतलब सब कुछ है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और हम लोग ज़्यादातर शूटिंग में बाहर रहते हैं, हम लोग को घर वालों का प्यार नहीं मिल पाता है ना। अगर मैं आज रोऊंगी तो मेरे पास मेरा कृष्णा होगा या मेरी हेयर ड्रेसर होगी, ऐसे मतलब ये लोग होंगे तो मैं इनके पास जाके रोऊंगी। तो जब मैं स्ट्रेस में रहूंगी, जब वो आसपास रहेंगे दूसरे जो भी है, तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं वो मेरी केयर करता है। तो एक वो भी हुआ ना, एक अंधविश्वास टाइप ही समझ लो, और उन्होंने भी उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आज तक बहुत मैं बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है यार, और मुझे ना चीज़ें ख़राब नहीं करनी थी। मैंने वो जब टेम्पो एंड ऑल बात की, जब उनको मैंने फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने मुझे बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव आ जाओ, सबके सामने बोल दो, सबके सामने लाइव आ जाओ। लेकिन सॉरी की सारी चीज, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहाओ, सबके सामने लाइव आओ, रो धो कि अरे बाप रे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह घड़ी घड़ी लाइव आने का और ये चीजें करने का, क्योंकि ये स्टार वाली बात नहीं होती है। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है, लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। जिसे भगवान कहते हैं, भगवान रूपी श्रोता हमारे, उसे होता है ना, बोलने का अलग, देखने का अलग, हाथी के दो दांत, दिखाने का अलग, बोलने का अलग। बस अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं, नहीं स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मतलब चाहे किसी को मोबाइल भी अगर देते हैं तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर 20,000 देके मैं मोबाइल देके उन्होंने, अरे बाप रे उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो 20,000 तो ना मामूली चीज है ना। और 20,000 तो कोई भी लेके उनको दे देगा ना। वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते इंसान, इतना तो मैं उनको जान चुकी हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, मेरा बर्थडे है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब आपका जो भी रिलेशन है, तो आप अपने प्यार को उसके बर्थडे में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे कहेगी कि मुझे ना मेरा सपना है कि मैं 4 BHK घर लूँ, एक मर्सिडीज कार लूँ, मेरा ये सपना है और मैं सुखी से उसमें जीना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, करते हैं आपके लिए, है ना? हाँ। उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया होगा? बेटा क्या है ना, जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। तो फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात थी उनको डिफेंडर खरीदने की? तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वो मुझे नहीं पता है, मेरी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच्ची मैं समझ रहा हूँ इस बात को। मुझे ना अंदर से बहुत वो हो रहा है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है,
कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है और वो जानते हैं। अगर हिम्मत है दुनिया के सामने तो मैं भी बोल सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला के सामने बिठा के बोलो, बोले तब मानेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इतना सब कुछ हुआ काजल राघवानी जी के साथ, इतना अपमान होने के बाद कुछ 1 साल शायद पहले खेसारी जी के साथ आप स्टेज शो करती हैं। क्या मेरा काम है, मेरा काम था, मैंने किया। और जिस इवेंट के लिए मुझे बुक किया था, उन्होंने पहले मुझे बुक किया था, खेसारी जी तो बाद में बुक हुए थे। और मैं अपनी फैमिली के लिए वर्क करती हूँ ना। वहां पे आप यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था मेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलते थे, जिन जिन लोग के साथ हम लोग वर्क करते थे जब उनके लाइफ से अक्षरा जी चली गई थी, कि क्योंकि जो भी उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता आइडिया, वही रीजन होगा जो मुझे वादे किए थे शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कहेगी, जब तुम अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे, फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे छोड़ने के लिए। वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? तुम तो झूठे वादे करके फिर आए ना लाइफ में। तुमने कौन से वादे किए? शादी करूंगा, तो तुम तो ऑलरेडी फिर शादीशुदा थे। तुमको तो वादा करना ही नहीं चाहिए। एज एन एक्ट्रेस, एज एन को स्टार काम करते। तुम लोग जोड़ने के लिए, काम करने के लिए लड़कियों को गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हो, घुमा घुमा के बाबू, सोना, प्यारा, बेबी, फलाना ठिकाना, जानू बानू, जो भी चीजें करते करते मतलब इतनी केयर करना, इतनी करना कि कोई माँ बाप ना केयर करेगा, इतनी केयर करने लगेंगे। और अचानक से जैसे लड़की बोले कि चलो शादी कर लेते हैं, तो खराब हो गई। फिर धीरे धीरे काम से साइड हटाना, उसके बाद फिर दूसरी लड़की को, फिर क्या बोलते हैं, जब साइड हटाना हो तब इन लोग के डायलॉग्स होते हैं कि बाबू सब बोल रहे हैं ना कि पैर बहुत ज़्यादा दिखने लगी है, तो चेंज ओवर लाना ज़रूरी है। जैसे दूसरे के साथ काम करने जाते हैं उसके साथ भी रिलेशन में है। यही चलते रहता है और अभी तक यही हो रहा है। ये तो आपने बताया खेसारी जी का बात, जो कि वो सच में आपने जो वर्ड यूज किया कि दर्शकों को आप वो ऐसा समझते हैं और ऐसा एक अपनी एक अलग छवि बना के रखे हुए हैं। मेरे सामने की बात है, अगर समझ लो, अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान है और किसी पे कुछ नहीं, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता। भगवान है, अगर मैं झूठ बोलूं तो जो भी हो मेरे साथ मैं उस पे सौंपती हूँ। मेरे सामने की बात है, बीच बीच में जो चीज़ें होती थी ना, किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी के माँ बाप नहीं है, या कोई बच्चे का कुछ था, उसको मिलने गए थे बीच में, जब मैं पटना में थी, साथ में ही थे, शायद इवेंट के लिए गए थे, पता नहीं क्या है। मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको न्यूज़ वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहाँ जाएंगे, 10-50 हज़ार दे देंगे, एक न्यूज़ में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज़ का सबके सामने जाना है और देना है और हाईलाइट होना है। लेकिन उसके बाद वो कब गए हैं, श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट गाने दिए बिल्कुल, उनके करियर के कई बड़े हिट गाने। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। मुझे जुकाम हो गया, पानी आ रहा है। तो उनकी बीवी फोन करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया उनको।
लाइव आके रो दिए थे। बुरा एक दिन के लिए लगा कि ऐसा ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। ये तो बताया आपने खेसारी जी का कहानी, और जो कि बहुत ही शर्मनाक है, जो आदमी ऑडियंस को भ्रम में रखता हो और किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा करता हो और आर्टिस्ट के लिए ऐसा सोच रखता हो। मैं रिसेंटली अभी शूट कर रही थी कुछ टाइम पहले, वहाँ पे एक लड़की आई थी, तो एल्बम के लिए उसको बुलाया गया था। उसने मुझे कहानी बताई है। अब जितना मैं जानती हूँ तो फिर मुझे तो लड़की सही लगी कि हाँ सच ही होगा। तो उसने बोला कि दीदी मैं जब शूट करने गई थी तो पहले ऐसे ऐसे घूर के ऐसे अचानक, मतलब ऐसे देखते हैं कोई सामने खूबसूरत दिख जाए तो दिखते ही है ना भाई। उसके बाद फिर बोला कि रात को 2 बजे कॉल आ रहा है कि जल्दी से होटल लेके आ जाओ, गाना करना है, शूटिंग करना है, ऐसा है, शूट है। तो बोले कि रात को 2 बजे कौन सा शूट है भाई, पहले से होता है ना शूटिंग का, तो प्लानिंग पहले से हाँ। होता है। तो फिर बाद में वो नहीं गई, और नेक्स्ट डे कुछ एक दिन बाद फिर वापस बोला गया कि आ जाओ शूटिंग है, ऐसा करके। तो फिर बाद में वो गई। मतलब कहने का मतलब ये था कि जब तक काम के लिए नहीं बुलाते तब तक वो हाथ नहीं लगती। फिर काम के लिए बुलाया, तब जाके बोले कि अच्छा मतलब ऐसे काम के लिए तुम आओगी, वैसे नहीं आओगी, ऐसा। अच्छा, मैंने बोला हद हो गई। इतना कुछ होने के बाद कभी मन में आया काजल राघवानी जी का कि हम इन सारे मामलों पे एक्शन लें? सी एक्शन हमें तब लेना चाहिए ना जब फीमेल फीमेल को सपोर्ट करे। अगर मैं फीमेल्स के लिए लड़ने खड़ी हो जाऊं और सामने वाली किसी ना किसी वजह से अगर अपनी फैमिली को रीज़न दे दे कि नहीं मेरी फैमिली को ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है फैमिली में, आजकल जितनी भी एल्बम्स करती है लड़कियां तो उसी रीज़न से करती है कि उनको 4 पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही है। लेकिन वो 4 पैसों के लिए अगर उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है बट वो नहीं बता पाएगी, ना बोलेगी। तो ऐसे क्या करना सही है? ये करना सही नहीं है, लेकिन अब उनको उनको काम करना है, स्टार के साथ काम करना है, तो स्टार के साथ काम करने के लिए जो स्टार बोलेगा वो करना पड़ेगा, और करती भी है। अब मैं उनको समझाने जाऊँ तो मेरी बात थोड़ी समझेगी वो। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की हम बात करें तो अगर गाने की बात करें तो कई गाने हिट हैं जो फीमेल सिंगर के हैं। जो मेल फीमेल के डुएट सॉन्ग आते हैं उसमें फीमेल का लाइन मैंने एक लड़की को देखा है, शिल्पी राज, जिसके आप भी सुनते होंगे, और आई गेस वर्ल्ड में वो टॉप पे आती है, पूरे वर्ल्ड में वो टॉप पे आ रही है। उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं, वो टॉप पे है। हम्म हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वो टॉप पे आ रही है आज के डेट में, पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए फिर भी समझते नहीं है लोग। और जिस भी गाने में वो अपना आवाज देती है वो हिट ही होता है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी एक्टर हो, सुपरस्टार हो या कुछ भी हो। वो सिंगल भी सॉन्ग्स गाती है तो वो मिलियंस में जाते हैं, मिलियंस में। तो टक्कर के ऊपर की टक्कर है वो। अच्छा, जो आपने बात किया, जो पूरी दुनिया के सामने एक नेक दिल इंसान बना हुआ आदमी है, और एक तरफ है पवन सिंह। दो कलाकार के मुख्य रूप से ज्यादा चर्चा होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन सिंह जी का छवि जनता के नजर में कुछ खराब है कि वो पीते बहुत हैं, लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं, लड़कियों को लेकर गलत दिमाग में चलता है। तो आपने तो पवन सिंह जी के साथ काफी हिट गाने फिल्में किए हैं, बॉन्ड आपका काफी अच्छा रहा है। वो कैसे इंसान है? पवन जी का जैसे मेरी एक फिल्म थी, लास्ट मैंने कौन सी फिल्म की थी, वो जो मुंबई में शूट था, मुंबई में शूट था मेरा, वहां पे एक गाना था, मैं कैसी हो जला प्यार, पहले लखनऊ में शूट हुआ था। वहां पे उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था। अब इसके वैसे भी पवन जी मेरे साथ काम करते नहीं हैं, तो अभी भी बोलूंगी तो भी नहीं करेंगे, पता है मुझे। बट तो वहां पे था,
किसिंग सीन नहीं था हमारा। वहां पे जबरदस्ती मुझे किसिंग सीन करवाया गया। मैं रोई, और मूवी में कहीं पे भी किसिंग का कोई भी जिक्र नहीं था कि इस सीन में या इस गाने में किसिंग सीन करना है। मैं पहले से ही पूछ के गई थी, नई नहीं आई थी, मुझे लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया, हर एक चीज किया, मुझसे दो चार गलतियां हो गई जब मैं नई नहीं आई थी। जब मैंने जानना स्टार्ट किया तब मैंने सब बंद कर दिया। मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं बहुत सचेत रहती थी कि नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं करूंगी, अगर है तो मैं नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। तो उस फिल्म में किसिंग सीन नहीं था, लेकिन सेट पे कॉलेज का सीन था। वहाँ पे आप देखिएगा तो वहाँ पे सबके बीच में, और बीच में हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं और अचानक से बोल रहे किस करना है यहाँ पे। मैंने बोला ये कब प्लान हुआ और ये किसने बोला करने के लिए, इसमें तो है नहीं, तो अचानक से कैसे। बोलते कि नहीं, वो प्लान मतलब ऐसा ऐसा बात हुआ, डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पे करना पड़ेगा। मैंने बोला सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, इवन पवन जी से भी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ पवन जी, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज फैमिली में इश्यूज हो जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। पवन जी गाली गलौज करके वहां से सेट से चले गए वैनिटी में। बोलेंगे नहीं होगा, शूटिंग नहीं होगा, सीन नहीं करूंगा मैं, खत्म, ऐसा। फिर डायरेक्टर, मैं रोती रह गई। और उसके बाद फिर डायरेक्टर आए, बेटा कर लो। और एजेड है डायरेक्टर, जगदीश शर्मा जी, आई गेस 75 प्लस होंगे मे बी, या 80 के आसपास होंगे। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। फिर मैंने मजबूरन किस सीन किया, ये रही तब जाके वो आए। उसके बाद वही मुंबई में शूट था, गणपति चल रहा था। और तभी ना मेरा फास्ट था उस दिन। गाना नॉर्मल गाना हो गया, कॉलेज सॉन्ग। लास्ट में बोल रहे यहाँ पे किस किस करना है। मैंने बोला सॉरी सर, मैं नहीं कर सकती हूँ, इसमें है भी नहीं, अचानक से कैसे प्लान हो जाता है किस करना है, और मेरा फास्ट भी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वहां से वो जैसे तैसे उन्होंने शूट कंप्लीट किया, चले गए। उसके बाद से उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। उस फिल्म के बाद आपके साथ कई अभिनेत्री आपकी दोस्त होगी भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो इन सब बातों को लेकर एकजुट होकर एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या मजबूरी, इतनी भी मजबूरी क्या है? आप लोग इतना बड़ा अभिनेत्री हैं, इतना बड़ा फेम है, आप गुजराती इंडस्ट्री में भी काम कर सकती हैं, मराठी में भी काम कर सकती हैं। सी रीज़न मुझे आज तक मुझे भी नहीं पता चला, और ना ही मुझे यहाँ के आर्टिस्टों का मुझे समझ में आता है। मैं सीरियसली बताऊँ, मैं नहीं जान पाई आज तक कि ये चीज़ें फीमेल्स के साथ ही क्यों है, और फीमेल्स के साथ इतनी चीज़ें देखते हुए सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीबडी, यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं कि वो कैसा है, वो कैसी है, लेकिन फिर भी सब लोग मेल सपोर्ट में आते हैं। वही लोग जाने क्यों। तब मन से एक ही चीज निकलती है, क्या इन लोग के घर में बेटियां नहीं है? इन लोग के घर में कोई लड़की जाती नहीं है, या माँ नहीं है? अरे छोड़ो ना यार, मतलब जो नॉर्मल कैरेक्टर्स करने जो आती है, माँ हो या बहन हो या सहेली हो, उनको तक नहीं छोड़ते हैं यार। घिन आती है मुझे। इससे बेटर है ना, अगर लोग कहते हैं, कुछ लोग, चंद लोग कहते हैं ये बात कि इसका करियर खत्म हो गया है, लेकिन आज के डेट में भगवान की दया से, पता नहीं मतलब, भगवान की दया से आज की डेट में बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ। बिल्कुल, वो दिख रहा है। तो मुझे उस चीज का नहीं है। मैं जब ये सारी चीजें हुई थी ना, तब मेरे जब सारी चीजें जब अक्षरा जी के साथ हुई थी, जब हो गया सारा चीज, ब्रेकअप हो गया था, तब केसारी जी ने स्टेटमेंट दिया सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के, ये मैं बोल रही थी आपसे शायद, तब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जो उस लड़की के साथ काम करेगा उसकी मैं शक्ल नहीं देखूंगा, जो उस लड़की के साथ काम करेगा मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। और खुद जाके काम करने लगे।
तो जब अपनी ज़ुबान की नहीं है वो, तो फिर लोगों को कैसे यकीन हो जाता है उनकी ज़ुबान एक है? कैसे बिलीव करते हो आप लोग? आप ही लोग जानो। स्टेज शो पे आप नजर आ गए साथ में, क्या अब देखो, जिस वक़्त हमारे बीच में जब इश्यूज़ स्टार्ट हुए थे, तब मुझे पता चला था कि उनके रिलेशंस है। उस बात पे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि ये सब क्या चल रहा है? तो बोल रहा है एंटरटेनमेंट है, तुमको रहना है तुम रहो, नहीं रहना है मत रहो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ। जब इंसान को पीछा छुड़वाना होता है तब ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट करता है। जब इंसान को जुड़ना होता है तब मगरमच्छ के आंसू लेके आना होता है। प्यार करता हूँ बाबू, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे धोखा मत देना, मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, फलाना टिकाना, क्या 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 नहीं, ऐसे लगे ना। जब जब तक उस लड़की को ये एहसास ना हो जाए कि भाई इससे ज्यादा मुझे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, तब तक वो चलता रहेगा। पैर पे भी गिर जाएंगे, लेकिन चार दीवारी के अंदर गिरेंगे ना, सबके सामने हम लोग को गिराएंगे कि हम लोग गलत है। आपको एक्शन लेना चाहिए था इस सब बात पे, क्योंकि ये सीरियस रिलेशन है। फिर अभी भी कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा होगा। वो है ही अब स्टिल रिलेशन में, तो होंगे, होगा ही जो भी होगा, जिसके साथ भी होंगे। अभी चाहत अब रखती हैं काम करने की? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी फिल्में ऑफर होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी पैर आप लाइए वापस, आप लोग साथ में काम करिए, साथ में काम करिए। वो इंसान बोलता है, अगर वो इंसान ऐसे बोलते हैं कि हाँ हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ जो अच्छा प्रोजेक्ट आएगा जरूर करेंगे, ऐसा कोई सिंगल प्रोड्यूसर नहीं है जो नहीं चाहेगा कि हम दोनों साथ में काम करें। बिल्कुल। लेकिन वो वहां से मना करते हैं। आप खुद डायरेक्ट अब मना कर सकती हैं, नहीं मैं तो बात, करती हूँ, मैं तो नहीं करती मुझे हूँ। नहीं करना है। मैं नहीं करती हूँ, मुझे करना भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे अभी जितने भी मेल एक्टर्स हैं जो फीमेल ओरिएंटेड में आते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सम्मान करने वाले। मान सम्मान रिस्पेक्ट सब है उनके पास। लेकिन तो ये लोग का तो यही कहना है कि छोटे कलाकार के साथ काम करके क्या कर लेंगे ये लोग। कौन लोग? यही। कोई बात नहीं, हम लोग अरे यार, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, कलाकार कभी छोटा नहीं होता। क्यों कलाकार छोटा होगा? तुम भी एक्टिंग करते हो, वो भी एक्टिंग करता है, मैं भी एक्टिंग करती हूँ। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना हार्ड वर्क करता है। जिसको उसकी कदर है वो ऊपर चढ़ता है, वो जाएगा ऊपर। मैंने इस चीज के लिए हार्ड वर्क करा है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और जितना मैं हार्ड वर्क करूंगी मैं आगे जाऊंगी। कलाकार में कब ऊपर नीचे भेदभाव हो गया? पंकज त्रिपाठी अपने बिहार के हैं ना, पंकज त्रिपाठी है ना जी। लेकिन आज भी अगर आप देख लो, नो डाउट इन लोग से तो अमीर ही होंगे वो, बिल्कुल अमीर हैं। बिल्कुल अमीर होंगे। लेकिन उनके बातें करना, उनका रिस्पेक्ट देना, उनकी सोच, उनकी समझ, वो देखो, और इन लोग की देखो। पवन जी के साथ चाहत रखती हैं फिर? रवि जी को ही देख लीजिए, रवि किशन जी। मराठी इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, हिंदी, अपना भोजपुरी, और न जाने क्या क्या उन्होंने किया, पता नहीं मुझे। उन्हीं को देख लो, कुछ सीखो उनसे, सीखना चाहिए। इतना ऊपर, इतनी फिल्में साउथ इंडस्ट्री तक पहुंच गए, मतलब अच्छी बात है ना। उसके बाद भी उनको इतना घमंड नहीं है। क्या यूपी बिहार की ऑडियंस भी थोड़ी मूर्ख है जो अच्छे कलाकार को नहीं परखते? मैं मूर्ख नहीं कह सकती हूँ, जैसे प्यार में लोग अंधे होते हैं वैसे ही है वो लोग भी प्यार में अंधे हैं। जो सामने उनको, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आप अंधे हो जाओगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर मैं चार लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर लूँ,
जाके कुछ डोनेट कर दूँ तो मेरा लेवल हाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो लोगों को लगेगा ना कि नहीं ये तो भगवान है। इन सब मामलों के बाद अभी क्या सोचती है काजल राघवानी? मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती, मेरे को बस इतना पता है कि जैसे बस इतना ही है यार लाइफ में। अब मैं ना इन सब चीज़ों में मैं सच्ची में पढ़ना नहीं चाहती थी, और सच्ची नहीं पता इस चीज़ के बाद क्या क्या होगा जो आज मैंने बोल दिया है। बिकॉज़ आज ही मैंने मुझे मेरी फ़ैन ने अक्षरा जी का इंटरव्यू सेंड किया, और किसी ने उनसे पूछा है कि शुभांकर जी के पॉडकास्ट में केसारी जी ने जो बोला कि रेंज रोवर में चढ़ने वाला आदमी टेम्पो में बैठने वाले के साथ काम कैसे कर सकता है। तो अक्षरा जी ने बोला कि, और वो बात वो काजल राघवानी के लिए उन्होंने बोली। तो अक्षरा जी ने यही कहा कि उसका जवाब उसको देना चाहिए और वो क्यों नहीं बोल रही है। तो वो मुझे बहुत खटका आज सच्ची में। एंड थैंक यू अक्षरा जी, अगर आज वो मैं नहीं देखती, और थैंक यू आंचल, अगर तुम नहीं भेजती तो वो मैं नहीं देखती, और वो नहीं देखती तो आज मैं ये चीजें नहीं बोलती। बहुत ही एक बड़ा खुलासा है और किसी कलाकार को लेकर, और इतना घटिया सोच रखने वाला मुझे नहीं लगता कि कलाकार हो सकता है, क्योंकि कलाकार एक साफ नीयत का व्यक्ति होता है, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो। जो लड़कियां आ रही है नई भोजपुरी इंडस्ट्री में, चाहती है सपना लेकर कि हम भी काजल राघवानी जैसा बड़ा एक नाम बनाए, एक अच्छी अभिनेत्री बने, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? मैं सच्ची में कुछ नहीं बोलना चाहती इस वर्ड पे, बिकॉज मैं बोलती हूँ कि जब भी वो अगर कोशिश भी करती है तो बहुत सोच समझ के करे, संभाल के पैर रखे, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है। फिसल जाते हैं। जैसे स्टार सामने आके बैठ जाएगा, वो फिसलना ही है। वो लोग इतना मैन्युपुलेट कर देते हैं, बाबू तुम यहाँ पहुँच जाओगी, बाबू तुमको इतने लोग देखेंगे, बाबू तुम्हारे साथ तुम इसके बाद तुम्हारे आके लाइन लग जाएगी काम की, बाबू ये होगा, बाबू वो होगा। दो काम वो, दो काम साथ करेंगे, यूज करेंगे एंड फेंक देंगे, यूज एंड थ्रो। भोजपुरी इंडस्ट्री की फिक्र है आपको? अगर अच्छा लगा तो और 4-5 और कर लेंगे, अदरवाइज एक में यूज एंड थ्रो। भोजपुरी इंडस्ट्री की फिक्र है आपको? इंडस्ट्री की फिक्र किसको नहीं होगी? आज इंडस्ट्री की फिक्र है तब जाके हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। और वैसे भी जो थिएटर्स थे तो फीमेल ऑडियंस तो थी ही नहीं थिएटर्स में। मुश्किल से कभी आती थी, जब सुनती थी कि अच्छी फिल्म है तब फीमेल्स ऑडियंस आती थी, अदरवाइज कहाँ आती थी। तो आज हमारा ऑडियंस, फीमेल ऑडियंस कितना सारा है। बिल्कुल, बहुत। मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोग घर घर में पहुंचे और हमारी फीमेल ऑडियंस वो देख रही है। तो मुझे लगता है, और बाकी रही बात जैसे आपने बोला, तो जब तक ये लोग ऐसे रहेंगे मुझे नहीं पता। और ये जैसे फिल्में लगती भी है थिएटर्स में, तो जैसे स्टारर की फिल्म लगती है सूर्यवंशम, अच्छा चला, मैंने सुना अच्छी चली ना, सूर्यवंशम अच्छी चली। और बाकी के जो फिल्म्स आती हैं तो कहाँ इतना उनका वो होता है, बस जैसे होता है ना बोलना, दिखाना, और जो होना, अंदर की बात तो कोई नहीं जानता। बोलने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। और सच्ची बात बताओ, जैसे मुझे जब औकात की बात की गई थी ना, जी जितनी औकात हो उतने सपने देखने चाहिए। हमें छूने के लिए आपका औकात होना चाहिए। डिफेंडर से उतरकर आप टेम्पो में बैठिएगा तो हमको तकलीफ तो होगा ही। छूने के लिए औकात चाहिए, तो ये लाइन तो फिर हमें रिपीट करनी चाहिए उनको। सेम टू यू। खेसारी लाल यादव के अनुसार काजल राघवानी अपना लेवल मेंटेन नहीं करती हैं। क्या है उनका लेवल है? यही कि वो सिंगर अच्छे हैं, लोग उनको पसंद करते हैं।
दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, मेरी नज़र में सिंगर पवन जी है। मैं उनको पर्सनली सिंगर एज अ सिंगर पसंद करती हूँ, और सिंगिंग उसको कहते हैं। मैं बिल्कुल भी सिंगर नहीं हूँ, मैं ये बोल देती हूँ। बट सिंगिंग की अगर बात होती है तो वो सिंगर है। बॉलीवुड में सोनू निगम है, ए.आर. रहमान है, और श्रेया घोषाल है, वो सब सिंगर में आती है ना। वो है अरिजीत अरिजीत सिंह, वो सिंगर है जो दिल को छूना चाहिए। आवाज चुभनी नहीं चाहिए कान में। पवन जी के वो सिंगर वही हुआ जो दिल को छू जाए। तो जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, तब से मैंने पवन जी के आवाज़ को अपने कान में बिठाया है, और किसी के नहीं। मुझे शिल्पी का अच्छा लगता है, वो जो गाती है वो अच्छा लगता है। नो डाउट बहुत प्यारा गाती हैं। पवन जी के साथ जो वाक्य आपके साथ हुआ, उसके बाद पवन जी को लेकर आपकी क्या सोच है? और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 गाने गाए हिंदी सॉन्ग में, एक आई नहीं गाए स्त्री 2 में, सुपर डुपर हिट हुआ। और कई लोगों का ये मानना है कि इस गाने के बाद इस गाने ने उस फिल्म को पुश किया और वो फिल्म इतना बड़ा बना। अभी आया चुम्मा और एक दिन में 30 मिलियन क्रॉस हुआ, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में। यह नहीं, क्या अच्छी बात है, गर्व की बात है कि हमारी इंडस्ट्री से कोई जा रहा है। वही बात कहनी है ना, कि जैसे बीच में ना, जैसे अंबानी जी के यहाँ पे पवन जी भी गए थे। उन्होंने तो लाइव शो भी किया था उसमें, जी बट उन्होंने उस चीज को इतना हाईलाइट नहीं किया। बट इनके लोगों ने, जैसे खेसारी जी के लोगों ने इतना हड़कंप मचा दिया कि गए 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 ऐसा। बट उन्होंने एक बार भी उन्होंने उतना हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, नहीं, जो राजा है वो एक बड़ी गद्दी पे बैठा है, तो वो नहीं कहेगा अरे मैं तो इतना बड़े लेवल के गद्दी पे बैठ रहा हूँ, इतने बड़े सोफे पे बैठ रहा हूँ। और जो कभी नहीं बैठा है वो अगर बैठेगा तो कहेगा ना अरे मैं तो बैठा ओह माय गॉड, मैं राजा बन गया, बाप रे बाप। ऐसा रिएक्शन तो होगा ही। यही बात है। और पवन जी के लिए मुझे गर्व फील होता है, एज इन लाइक वो जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, वो उनके वर्क जो आगे बढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो उन्होंने जो किया है अभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि हमारी इंडस्ट्री से, नो डाउट उनकी वॉइस है ही बहुत प्यारी है, और उन्होंने वो उसमें गाया, बहुत अच्छा भी गाया है, और फिल्म भी अच्छी हिट चली। हाँ, वो फिल्म अच्छी बनी होगी, और जैसे पवन जी भी एंटर हुए तो हमारी ऑडियंस भी उनको मिल गई देखने के लिए। रीजन ये एक है। सो नो, कोई बात नहीं, अगर पवन जी को भी हम क्रेडिट दे सकते हैं उस चीज़ का कि आप गए उसमें, आपने अपना पैर रखा तो शायद अच्छा ग्रो किया। बट उसका फर्स्ट वर्जन भी अच्छा था, 2 भी मैंने सुना अच्छा है, मैंने देखा नहीं अभी तक, बट अच्छा है, गाना देखा मैंने, बहुत प्यारा हुआ है। पवन जी का हिंदी में गाना गाना हिंदी इंडस्ट्री में, इसको आप भोजपुरी को लेकर बड़ी उपलब्धि मानती हैं? ऑफ कोर्स मानती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पवन जी बच्चे तो है नहीं जो इस्तेमाल हो जाएंगे। बच्चे तो है नहीं, कौन बोल रहा है इस्तेमाल कर रहे हैं? वही खेसारी लाल यादव जी। पवन जी बच्चे नहीं है। पता है, जब लखनऊ में इवेंट हुआ था, तो वहां पे जब दोनों मिले थे, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी कि दोनों का पैचअप हुआ। मैंने पहला पोस्ट किया आपने? मैंने पहला पोस्ट किया। मैं बहुत बड़ी मैं बहुत बड़ी वो हूँ कि मैंने क्यों पोस्ट किया। मुझे ना, अगर इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं, ऐसे लगता है कि चलो सब क्लियर हो गया, सब शांत हो गया, अब दोनों मिल गए, वापस हाई बाय हो गए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। चलो, दोनों का अभी दुश्मनी क्या, मतलब पता नहीं कौन सा उन लोग का चलता रहता है, कंट्रोवर्सी वाली सोच, थिंकिंग, चर्चे में रहना है। तो ये बाद में मैंने जाना कि ये सब जानबूझ के होता है। पहले से आपको नहीं पता था? अगर कोई बीच में ऊपर उठने लगता है ना, तो लोगों का ध्यान उस पे जाता है, तो हम दोनों से ध्यान हट गया। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, फिर इन दोनों ना
अगर इन्होंने कुछ बोला है तो मैं कुछ बोलने लगूंगी, फिर हम दोनों ना बोलने लगेंगे, फिर गाली गलौज तक आ जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे चले जाएंगे हम दोनों, ऑडियंस का ध्यान इधर खींच लेंगे। फिर इधर से इधर आ जाएगा वापस। तो ये कंट्रोवर्सी है। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आखिरी एक सवाल, क्या? पवन सिंह जी के साथ चाहत है काम करने की अभी? पता नहीं, अभी तो अभी तो स्केड्यूल बहुत बिजी है, और कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं खुश हूँ और मेरी ऑडियंस खुश है मेरे काम को देख के, तो मैं। ऑफर आया तो करना और चाहिए। दूसरी बात ये भी है ना कि जब सामने से इंसल्ट हो जा रहा है और किन रीजंस की वजह से अगर वो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर धिक्कार है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उनके बिल्कुल। पास काम करने जाऊं। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा है कि ऑफर आया तो करना चाहेंगे? मुझे इतने साल जब उन्होंने मेरे साथ वर्क नहीं किया, वो किसको लेके, तो क्या। बिल्कुल, और ऐसा स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। और आप पता नहीं देखो, और आप क्या। बाकी जो मेरा करियर है, नसीब है, भगवान है, मेरे ऑडियंस है, बस। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्री हैं, इसमें नो डाउट। और सम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। हम भी अपने बात पे अपने आप पे ये लागू करते हैं, और इन सब बातों को ध्यान रख के आप काम करते रहिए। और मेरा ये विश्वास है, और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, आपको दर्शक भरपूर प्यार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने आने वाली फिल्मों, अपने आने वाले कोई प्रोजेक्ट को लेकर और इस इंटरव्यू को लेकर अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ये भी बात है कि जैसे हम लोग टीवी की फिल्में करती है, तो हमारे लिए पर्दा पर्दा होता है जी। चाहे वो थिएटर का हो चाहे टीवी का हो। हम लोग पैसे दे के मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म नहीं लगाना चाहते हैं, बिकॉज वो लोग भी जानते हैं, हमारे जो को स्टार्स है वो भी जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स की बजट बहुत कम होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो और जो प्रोड्यूसर्स है वो भी जानते हैं कि आप लोग के फिल्में भी थिएटर में लगाने के बाद उनकी क्या रिकवरी होती है और कितना लॉस में जाते हैं। तो इंडस्ट्री से और इंडस्ट्री के लोगों से इंडस्ट्री की बातें छुपी नहीं रहती है। तो अगर हम लोग टीवी की फिल्में कर भी रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करके वो 5 पैसा बचा ही लेते हैं। अच्छा। तो इस बात का मुझे सुकून मिलता है कि चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग जो भी फिल्में कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये सोच मैं रखती हूँ कि मैं जिसके लिए भी वर्क करूँ उसका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। बिल्कुल। तो बस आप मेरी फिल्में देखिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग पर्दे पे नहीं आ रहे हैं, बट इन जब भी लाइफ में जब भी थिएटर्स अच्छे होंगे, और अगर तब मैं काम कर रही होंगी, पता नहीं कितने साल लग सकते हैं, अगर तब मैं काम कर रही होंगी तो ज़रूर हमारी फिल्म भी पर्दे पे लगेंगी और शान से लगेंगी, और हम लोग भी शान से आएंगे, प्रमोशन करेंगे। लेकिन अभी टीवी पे आ रही है तो ज़रूर देखिए, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, बैक टू बैक आ रही हैं, तो हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से आप सबको पसंद आएंगे, ज़रूर देखिएगा। इस इंटरव्यू को लेकर हमारे चैनल के लिए क्या कहना चाहेंगे काजल? बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये इंटरव्यू की बात मुझे नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ, बिकॉज मैंने ये भी देखा है कि जो उनके लोग हैं अभी वो बहुत गंदे गंदे मेरे उसमें कमेंट्स करवाएंगे, गाली गलौज करवाएंगे, बहुत बुरे अपशब्द बुलवाएंगे, बट ठीक है, वो आपकी नीयत है, आपकी सोच है, आप जो भी करें आगे। धन्यवाद इतना Thank समय you so देने के लिए। Love आपका you बहुत all. बहुत Take धन्यवाद। care. Thank you. तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थी भोजपुरी की बहुत ही अच्छी अभिनेत्री काजल राघवानी जी, और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुआ और बहुत सारे सवाल का मैडम ने जवाब दिया। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और इन सब मामलों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।